आइए भाइयों, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे विकास। क्या सच में बिहार एवं भारत में विकास हुआ है? तो इसके बहुत से मायने होते हैं। इस भारत में तो मुझे नहीं लगता कि जितना विकास होना चाहिए वो विकास हुआ है, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, कश्मीर से धारा 370 हटवा दी, अपने देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन क्या ये सच में वही विकास है? अगर विकास है तो आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर हमारे देश की जनता 80 करोड़ जनता अगर मात्र 5 किलो राशन के लिए अगर लाइन में लगती है तो ये विकास है। अगर हमें देखना हो इलाज के लिए रोड पे अभी भी हमारे यहाँ 25 करोड़ लोग, भारत में ऐसे 25 करोड़ लोग हैं जो फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये विकास है। सरकार कहती है बहुत विकास कर दिए। अरे आखिर विकास नज़र क्यों नहीं आता है? विकास नज़र कहाँ से आएगा? जिस तरह से मोदी जी ने टूरिज्म, मैं मानता हूँ अयोध्या का राम मंदिर बनने से पूरे अयोध्या में विकास हुआ है, इसलिए कि राम मंदिर बनने से वहाँ पे ज़मीन का इस तरह का अथी हुआ, सभी जगह से लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं, होटल बना रहे हैं वगैरह, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ऐसा विकास हमारे यहाँ नीतीश बाबू क्यों नहीं करते हैं? हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं। अरे बिहार के बारे में आप जानिए तो कि बिहार में क्या क्या है। बिहार के बारे में लोग जानते ही कहाँ हैं। लोग कश्मीर घूमने जाते हैं। कितने लोगों को पता है कि बिहार का कश्मीर किसे कहते हैं? जी, बिहार में भी एक जगह है वाल्मीकि नगर, जो नेपाल से सटे हुए है। वहाँ आप जाकर देखिए, वहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता। आपको कश्मीर का अगर याद नहीं आ जाए तो फिर आप बोलिएगा कि हाँ किसी ने कहा था। बिहार उसको आप डेवलप करवाइए। वही वाल्मीकि नगर के अपोजिट साइड देख लीजिए, नेपाल में, वहाँ पर नेपाल सरकार ने उसको पूरी तरह से डेवलप करवा दिया है, जिससे वहाँ पर पूरा टूरिज़्म आ रहा है। टूरिज़्म सिर्फ एक स्पॉट को आप डेवलप नहीं कर रहे हैं। एक स्पॉट को डेवलप करने से वहाँ पे 1000, 5000, 20,000 उतने दुकान खुलेंगे, उतने लोगों को रोज़गार मिलेगा। हर तरह का व्यवस्था होता है। ये नहीं कि हाँ एक चीज़ कर दिए तो उससे हो गया। वहाँ पे रोज़गार की व्यवस्था होगी। बिहार में तो नीतीश बाबू ने अपने गृह जिला नालंदा का पूरा विकास किया है, राजगीर को अच्छे से डेवलप किया, राजगीर में सब कुछ करते, लेकिन बाकी जो अदर जो जिला है उसका विकास उन्होंने नहीं किया। जो भी और सब जगह जहाँ पे टूरिज़्म का विकास होना चाहिए था वहाँ पे कहीं पे नहीं नज़र आता है कि उन्होंने कुछ विकास किया है। आप जैसे बात कर लीजिए बक्सर किला का ही, बक्सर किला के लिए उन्होंने किसी प्रकार का टूरिज़्म का कोई विकास नहीं किया। वहाँ अगर टूरिज़्म का विकास करते तो वहाँ भी कुछ लोगों को रोज़गार मिलता। अब जैसे नौलखा मंदिर का ही विकास की बात कर लीजिए, वहाँ अगर विकास होता तो वहाँ भी कुछ उनको अथी होता। देवसूर्य मंदिर औरंगाबाद के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, उसका भी विकास होना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद बराबर पहाड़ देख लीजिए, वो भी काफ़ी विख्यात है, बाबा भोलेनाथ वहाँ पर है, लेकिन उसका भी विकास जितना होना चाहिए इन्होंने नहीं किया है। तेल्हारा कुंड, उसके बारे में आप लोग सुने होंगे। कैमूर का तो वो समझ लीजिए कि बहुत बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इतना ही नहीं, कहलगांव मंदिर के बारे में तो बहुत लोग नहीं जानते हैं। उसे आइलैंड मंदिर कहा जाता है। पत्थर पर पहला, दुनिया में पहला ऐसा अथी है जो पत्थर पर बना हुआ आइलैंड के बीच में देवी देवता वहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन उसका भी विकास नीतीश बाबू नहीं करवा पा रहे हैं। उसके बाद फिर आप आ जाइए धुआं कुंड का भी विकास होना चाहिए। मोतिहारी, कैमूर, अन्य जिलों में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। उनका अगर विकास अगर कर देते, हर जगह पर अगर समझ लीजिए कि 5-5 हज़ार लोग भी अगर उससे जुड़े होते तो कम से कम 50,000 परिवार के लिए सिर्फ टूरिज़्म प्लेस से ही थी, टूरिज़्म प्लेस से उनका जीवन योजिका चलता। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार मात्र पता नहीं अपने बस विकास के झूठ खोखले दावे को भरोसे ही जीने का प्रयत्न करे। आखिर विकास है कहाँ? लोग कहते आज़ादी हो गई, आप कहते हैं कि हमने सर ये दे दिया, बिजली दे दी, पानी दे दी। सर आप हमें रोज़गार दे दीजिए, आप अपनी बिजली अपने पास रख लीजिए, आप अपना जो है ये 5 किलो राशन अपने पास रखिए, हमें सक्षम बना दीजिए कि हाँ हम अपना रोज़गार खुद कर सकें। आप कहते हैं कि हमने ये योजना बना करके लोगों का इलाज के लिए इतना करवा दिया, ये करवा दिया। इससे अच्छा ना है कि आप हम लोगों को ही सक्षम बना दीजिए, हम लोग कमाएं और आपको टैक्स के रूप में देखिए अपना बिहार अथी करें। मैं नीतीश बाबू से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस टूरिज़्म के सेक्टर में खास विशेष ध्यान दें।